शासन में मेरे साथी एसएसपी मैडम भी हैं, वो भी साथ जुड़े हैं, और डीपीआर राजीव तिवारी जी, शैलेश जी हैं जो डिफेंस से पब्लिक रिलेशंस का काम देखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ब्रीफली हम लोग जो कल और परसों 2 दिन एयर शो सुखना लेक पे होने जा रहा है उसके बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद आपकी कोई क्वेरीज होंगी उनको भी आंसर करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इस शो की एक तो सटीक जानकारी है वो लोगों तक पहुंचे, ताकि कोई कन्फ्यूजन किसी को ना रहे, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में गैदरिंग होने की उम्मीद है। तो सही जानकारी जब तक लोगों तक नहीं जाएगी तो उसमें चांसेस ये हैं कि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो या लोगों को कोई परेशानी ना हो। और हम आपके ज़रिए इस शो को पॉपुलराइज भी करना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शो में आएँ टिकट लेकर के। तो शो की टाइमिंग्स है वो 10:30 से 11:30 हैं। कल और परसों दोनों दिन सेम टाइमिंग्स रहेंगी। कल 27 को उसको फुल ड्रेस रिहर्सल बोलते हैं, बट वो एग्जैक्टली सेम कैपेसिटी में होगा जैसा कि वो परसों होगा। तो मेन जो 28 का फंक्शन है उसमें चीफ गेस्ट हमारे माननीय प्रशासक साहब श्री गुलाब चंद कटारिया जी रहेंगे, और कल के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री एच राजेश प्रसाद, चीफ सेक्रेटरी यूटी चंडीगढ़ रहेंगे। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि दोनों दिन 10,000 लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके लिए हमने 2 दिन पहले चंडीगढ़ टूरिज़्म की ऐप पे रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, और उसमें हम अभी आपको रजिस्ट्रेशन की फिगर्स भी दे देंगे। आई थिंक 28 की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, और 27 की भी अराउंड 7,000 के आसपास लोग रजिस्टर कर चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है और एक्सपेक्टेशन है उतनी लोग वहाँ पे आएंगे। इसका पूरा का पूरा जो लोगों को लाने का मैकेनिज़्म है वो इस प्रकार से रहेगा। हमने पूरे शहर को 7 अलग अलग जोन्स में बांटा है। तो उन 7 जगह पे हमने सीटीयू की बसेज जो है वो डेजिग्नेट कर रहे हैं, और जब कोई भी पास की बुकिंग कराता है तो उसको चूज़ करना होता है कि उसका पिकअप पॉइंट क्या होगा, यानी वो कहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करेगा या उस किस पॉइंट से वो बस में बोर्ड करेगा। लोगों को गाड़ियों से लेक तक आने की अनुमति नहीं है। तो जैसे ही वो टिकट में, उसके टिकट में जो लिखा होता है कि उसका पिकअप पॉइंट वो जगह है, वहाँ वो अपनी गाड़ी खड़ी करे, वहाँ बस में बैठे, और बस से वो लेक पे आएगा, और शो ख़त्म होने के बाद बस से ही वही बस उसको वहाँ पिकअप पॉइंट पे छोड़ेगी। इससे हमें ट्रैफिक और गाड़ियों की मैनेजमेंट में आसानी रहेगी। बस में उसी इंडिविजुअल को आने दिया जाएगा जिसके पास टिकट होगी। वो ऑनलाइन अपने फ़ोन पे या पेपर पे वो अपनी टिकट दिखा सकता है। जैसे वो टिकट दिखाता है तो बस के जो हमारे कंडक्टर्स हैं और जो स्टाफ है उनको हमने ये ट्रेन किया है कि वो अपने मोबाइल से उस टिकट को स्कैन कर सकते हैं, और वो देख सकते हैं कि ये टिकट वैलिड है या नहीं है। एक से ज़्यादा बार स्कैन करने पे वो टिकट इनवैलिड दिखाएगा, और जो वैलिड टिकट है उसके बाद वो जो स्टाफ है वो उस जो सिटीज़न है उसको एक रिस्ट बैंड देगा। वो हैंड में, जैसे आजकल आप देखते हैं म्यूजिक शोज़ वगैरह में होता है, कॉन्सर्ट्स में होता है, हैंड में वो रिस्ट बैंड जो है वो लपेट करके, और उसके बाद जो अटेंड करने के लिए इसको शो को आएगा सिटीज़न। रिस्ट बैंड का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे लिए एंट्री पे आइडेंटिफिकेशन इजी है। पुलिस जब वहाँ इंडिविजुअल घुसेगा सीढ़ियों के थ्रू लेक पे, तो जैसे ही रिस्ट बैंड दिखेगा तो पुलिस पर्सन उसको अंदर जाने देगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं लेक पे जिन्होंने टिकट तो खरीदा हो लेकिन बस के ज़रिए नहीं आ रहे, वो आसपास के एरिया में रहते हैं और पैदल चल के आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हमने 2-3 काउंटर्स ऐसे लगाए हैं जिसमें वो अपनी टिकट दिखा के वहीं से रिस्ट बैंड ले सकते हैं, लेकिन उनके पास टिकट होना अनिवार्य है। उस किसी भी इंडिविजुअल को नहीं अलाउ करेंगे जिसने पहले से एडवांस में टिकट ना परचेज किया हो, क्योंकि टिकट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे हैं। तो इसलिए लोग ये ना उम्मीद करें कि वहाँ पे आके ही हम टिकट खरीद लेंगे और वहीं से हम शो अटेंड कर लेंगे। लोगों के अटेंड करने के लिए हमने कुछ कंडीशंस उसमें बताई हैं, जो उनको इनविटेशन या जो टिकट लेट है उसी के नीचे कुछ कंडीशंस मेंशन है। जैसे हमने कहा है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे डिस्करेज करें, लोग ना लेके आएँ, क्योंकि नेचुरली बहुत भीड़ होगी, बहुत शोर होगा, तो बच्चों को हो सकता है उसमें परेशानी का सामना हो सकता है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स ही अलाउड होंगी। तो अगर कोई अपने साथ पीने का पानी लेके आता है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में लेके आए। अगर वो किसी और कलर की हैं, ब्लैक कलर की, तो वो उनको बाहर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि टिकट के साथ साथ रिस्ट बैंड उनके पास ज़रूरी होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम उनको एंट्री देंगे। सिटिंग की अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि जो लेक की जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से पुलिस पोस्ट है, वहाँ से जो हमारी चीफ गेस्ट और वो जो सिटिंग है लगभग 500 लोगों की वो रहेगी। उसके बाद 700 पीपल एयरफोर्स के उनकी सिटिंग है, और उसके बाद से हमारे 7 अलग अलग जोन्स हैं जहाँ पे ये 10,000 लोग उस फंक्शन को अटेंड करेंगे।
बसेज जो है वो पिकअप पॉइंट से आखिरी बस 9 बजे चलेगी। तो 9 बजे के मेरी आप लोगों के ज़रिए लोगों से गुजारिश है कि लोग 9 बजे के बाद पिकअप पॉइंट्स पे ना पहुँचे, उससे पहले ही पहुँचें। और 8 बजे से हमारी पिकअप की सर्विस शुरू हो जाएगी, तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में वो पिकअप पॉइंट्स पे पहुँचें ताकि वो समय रहते लेक पे आ सकें। लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमने प्रशासन ने काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि लेक पे ये जब तक इवेंट चलेगा सिटिंग अरेंजमेंट्स हमने करने हैं, तो लेक 2 दिन के लिए बंद रहेगी। तो आज 26 से लेकर के और 28 दोपहर तक, परसों तक लेक को बंद रखा गया है लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, सैर करने वालों के लिए, सभी के लिए, ताकि वहाँ पे सिटिंग की और बाकी और अरेंजमेंट्स करी जा सकें। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी लोग आए उनके लिए एक अच्छा अनुभव हो पूरा का पूरा शो। तो उनके पीने के पानी की व्यवस्था हमने पानी के टैंकर्स और जो डिस्पोजेबल पेपर ग्लासेस हैं उनके ज़रिए की है। वहाँ पे सफिशिएंट संख्या में टॉयलेट्स की भी अरेंजमेंट की गई है और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी रहेंगे। किसी को कोई स्टेज चढ़ने में कोई परेशानी आती है, किसी और तरह की कोई दिक्कत आती है, तो हम वो टेक केयर करेंगे। एम्बुलेंसेस भी और फायर टेंडर्स भी सफिशिएंट संख्या में वहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे और फर्स्ट एड सेंटर्स भी हर एक जोन में बनाए गए हैं ताकि किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो तो वो वहाँ पे अपनी सुविधा ले सकता है। इसके अलावा लेक पे रेस्क्यू पर्पज़ के लिए एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय की गई हैं। स्पीड बोट्स, स्टैटिक बोट्स, लाइफ जैकेट्स, क्रेन्स, इन सब की व्यवस्था भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से की है ताकि अगर कोई अनहोनी लेक में होती है तो तुरंत हम उस पर एक्ट कर सकें। क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग में बहुत बारी ये देखा जाता है कि कई बारी कचरा ना फैले, ग्लासेस के ज़रिए या वो कुछ अपनी बोटल्स लेके आएंगे, तो हमने हर एक जोन में गार्बेज डिस्पोजल टीम्स भी लगाई हैं नगर निगम की तरफ से, ताकि जैसे ही कोई कचरा गिरता है तो उसको तुरंत क्लीन कर दिया जाए, वहाँ से साफ़ करा लिया जाए। स्कूल के बच्चों के लिए एक अलग जोन बनाया गया है। लगभग 600 बच्चे, जो लेक क्लब है उसके सामने वाली जो एरिया है, ओपन एरिया, वहाँ पे लगभग 600 बच्चों की सिटिंग की अरेंजमेंट की है। उनकी एंट्री भी उसी डायरेक्शन में होगी ताकि जनरल पब्लिक के साथ उनको ना मिक्स किया जाए, तो बच्चों की अलग अरेंजमेंट हमने अकॉर्डिंगली की है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जितने भी हमारा एंट्री एरिया है, पार्किंग से, इन सब में समुचित तरीके से, प्रॉपर तरीके से साइनेजेस जो है वो लगाए गए हैं, सिटिंग के भी, पार्किंग के भी, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो। और लोगों के टिकट पे भी और बैंड पे भी एग्जैक्ट जोन लिखा हुआ है कि कौन से जोन में उनको आकर के बैठना है। जो लोग फिज़िकली स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए भी हमने व्हील चेयर्स की अरेंजमेंट की है। अगर कोई लोग वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमारे वॉलंटियर्स तैयार रहेंगे, वो व्हील चेयर के ज़रिए उनको लेक एरिया में पहुँचाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि ये हमारा इवेंट इंक्लूसिव हो, विशेष करके जो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जो लोग टिकट जिनको नहीं मिल पाई या लेक पे शो देखने नहीं आ पाए, उनके लिए हमने लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है। तो ये सारा का सारा शो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के द्वारा। कई बार ऐसे इवेंट्स में बर्ड्स या जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसके लिए उनको कैच करने के लिए हमने 2 टीमें बनाई हैं ताकि जो प्लेन्स हैं जो बहुत हाई स्पीड पे फ्लाई करेंगे तो उनके ऑपरेशंस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना आए। तो ये मेरी तरफ से कुछ बेसिक ब्रीफिंग थी। अगर एसएसपी मैडम कुछ कहना चाहें या डीपीआर कुछ कहना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मीडिया के डिफरेंट 150 का एक सेगमेंट बनाया है जिसको डीपीआर, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस देख रहे हैं। ये आपसे कोऑर्डिनेट करके आपकी सिटिंग अरेंजमेंट स्पेसिफिकली करेंगे भी। और आज लोग ना पहुंचे जिसके पास टिकट ना हो, वहाँ पे तो सिर्फ वही लोग पहुंचे जो ऑलरेडी टिकट लेके आए हैं। प्रीफरेबली उनके पास रिस्ट बैंड होना चाहिए क्योंकि 99% लोग बसेस से ही आएंगे और बसेस के अंदर ही उनको रिस्ट बैंड दे देंगे। कुछ लोग जो आसपास के एरिया में रहते हैं, अगर कोई जिसके पास टिकट तो है बट रिस्ट बैंड नहीं है, वो वहाँ पहुँच गया पैदल चल के, तो वहाँ हमने काउंटर लगाया, वो अपनी टिकट दिखा करके उसी जोन का रिस्ट बैंड ले सकता है। उस पर कलर नहीं है, उस पर लिखा हुआ है, लेकिन जोन 1 जोन 2 ऐसे करके। तो 300 CTU की बसेस लगेंगी इसमें। 10,000 दोनों दिन, 10,000 27 को और 10,000 28 को। एयर शो की अरेंजमेंट में तकरीबन 1300 से ऊपर पुलिस मुलाजिम डिप्लॉयड हैं। इसमें ट्रैफिक अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, फ्रिस्किंग अरेंजमेंट्स, उसके बाद क्राउड कंट्रोल अरेंजमेंट्स जो एरिनाज में हैं उनको सबको मिला के 1300। उसके अलावा इंस्पेक्टर्स, DSPs और सीनियर ऑफिसर्स भी तैनात रहेंगे।
देखो, ट्रैफिक एडवाइजरी हमने आज मीडिया में जारी कर दी थी। सारों को विनती है कि उसको गो थ्रू हो जाएं और उसको फॉलो करें हमें, ताकि जो शो अटेंड करने आ रहे हैं उनको सुविधा हो। इसलिए हमें कुछ रूट्स को